हुआ होगा ऊपर से। आज पहले अधिकारी रहा होगा, परमिशन दिया, वो कमीशन लिया, कंप्यूटर लग गया, बाद वाला आया तो कहा कि हमारा कहां मिला, जी चले देंगे, एजेंसी को हटा देता है, कहता अब हम अपना हिसाब की एजेंसी लाएंगे। खाली लगा दिया, उद्घाटन कर दिया, पेपर में छपवा दिया, लेकिन कब से स्कूल बंद है इसका जवाब कौन देगा। इसलिए हम लोग पहुंचे हैं न्यायालय में, और जितना भी साथी है ना, इस सब प्रताड़ित है। आज भी बिना वेतन के ड्यूटी करते हैं, इसलिए ड्यूटी करते कि कल कंप्यूटर चोरी हो जाएगा। इनको तो कोई लेटर नहीं दिया है कि भाई तुमको अब नहीं रखेंगे। ये भी कहा गया था कि पहले 3 साल जॉब करिए, जब अच्छा करिएगा तो आगे कंटिन्यू। 2 साल है कि 3 साल है? 3 साल, पहले 3 साल। एम्बेजलमेंट का मैटर है कि कोई आए, आप अरबों के सामान संपत्ति खरीद लिए, स्कूल में भेजवा दिए, स्कूल में उसके लिए इंस्ट्रक्टर नियुक्त कर लिए, रात्रि प्रहरी जो 6 से 6 उसकी ड्यूटी होती है वो रख दिया, फिर बीच में साल भर भी नहीं हुआ, एक चिट्ठी आप निकाल, ACS चेंज, फॉर्मेट चेंज। तो ये तो सरकार अधिकारी के चेंज हुई तो नियम चेंज हो जा रहा है। अधिकारी के अनुसार सरकार चल रही है, अधिकारी जो चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, सरकार को चला रहा है, सरकार इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सभी परेशान लोग हैं, सिस्टम जो करप्ट सिस्टम है ना, उसके हत्थे चढ़ गए, लोग भेंट चढ़ गए हैं। ये वो लोग हैं। सरकार कहती है कि हमको डिजिटल इंडिया बनाना है, तो डिजिटल इंडिया के लिए भाई डिजिटल क्रांति लाना होगा। डिजिटल क्रांति आया, लेकिन ये क्रांति आया अधिकारियों के लिए, कमीशन खोरी हुआ। आपको बता दे कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पूरे बिहार के लिए योजना आया कि कंप्यूटर लगेंगे। मिडिल स्कूल में 10-10 को कंप्यूटर सेट बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हाई स्कूल में 20-20 कंप्यूटर सेट। इसके लिए टेंडर निकाला गया। 2023 में 13 गो एजेंसी को सबसे पहले चयनित किया गया। बाद में कहा कि एजेंसी की संख्या कम हो रहा है भाई, तो 7 गो और ऐड किया, 20 गो एजेंसी हुआ। एक जिला में 40 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, खर्च किया, और ये जनता का पैसा है जो सरकार खर्च करती है। अब हुआ ये जो जिनको आप देख रहे हैं, इन नाइट गार्ड हैं, जिनको प्रहरी कहा जा रहा है। इनका काम था रात्रि प्रहरी, नाइट गार्ड, नाइट लगले था राते होले। तो इनका काम था कि भाई शाम 6 से लेकर सुबह 6 तक आपको कंप्यूटर की रखवाली करना है स्कूल के अंदर। और एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कंप्यूटर टीचर हैं, उनका काम था पढ़ाना। शुरुआत सब हुआ एजेंसी के माध्यम से। सरकार ने प्राइवेट एजेंसी को दिया कि भाई आपका काम है टीचर भी बहाल करना है, कंप्यूटर भी लगवाना है, और नाइट गार्ड भी रहेगा, और बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 2023 से 24 में जाकर ये सब शुरू हुआ। अब 25 में 31 जनवरी तक फिर एगो लेटर निकल गया कि अब तो हर सके काम नहीं है। कहा है भाई, देश डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया बन गया, 21 साल में सब पढ़ लिया, अब कंप्यूटर पढ़े के जरूरी केकरो न है, सब विद्वान हो गए, सब विद्वान हो गया। जब के पाठक थे तो योजना आया, और जब एस सिद्धार्थ आए तब योजना बंद हो गया। आज कंप्यूटर धूल फांक रहा है मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में, और इन लोग अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। कहा कि इन लोग को पर्सनल लेटर नहीं दिया गया है कि तुमको ड्यूटी करना है कि नहीं करना है। ये डरे ड्यूटी कर रहा है कि अगर कल कंप्यूटर चोरी हो जाएगा तो FIR हमारा ऊपर कर देगा। हम गरीब आदमी हैं, हम कहां तक केस लड़ते चलेंगे। लेकिन इस आदमी को वेतन रोक दिया गया है, सैलरी रोक दिया जी। कुछ को 3 महीना शुरू में वेतन मिला, किसी को 4 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को वेतनों नहीं मिला है। ऐसे भी लोग हैं इसमें। हर जिला के, हर प्रखंड के अलग अलग रूल चल रहा है। पता नहीं एक देश है, एक स्टेट है कि नहीं है, ये अलग अलग रूल कैसे चल रहा है। आपको हम बता दें कि इसमें 40 करोड़, यहां पर देखिए, पटना के पास संधारित 40 करोड़ रुपए के व्यय हेतु BEPC के माध्यम से जिलों से संबंधित प्राइवेट एजेंसियों को भुगतान किए जाने वाले विपत्र संग्रह उपलब्ध कराया गया। तो एक जिला के लिए 40 करोड़ रुपया है। देखिए इसमें पूरे तथ्यों के साथ विपिन सर आज मीडिया से बात कर रहे हैं, और जनता का जो सवाल है, जनता का जो न्याय है, उसके विषय में आज न्यायालय पहुंचे हैं, और सारे तथ्य हैं इनके पास। आगे बताइए सर। लगभग ये देखिए 10,000 विद्यालय में कंप्यूटर लैब अधिस्थापित करने का विभाग का लक्ष्य रहा। 13 वेंडर पहले था, पर्याप्त नहीं थे, तब फिर 7 गो के जोड़ा, तब 20 वेंडर को पूरा किया गया। अब हमारा ये पूछना है कि आप पैसा तो लगा दिए, एक बार कह दिए कि हम तो रोजगारों दे दिए, एक नाइट गार्ड आप बहाल किए, हर स्कूल में एगो इंस्ट्रक्टर आप बहाल किए,
आपने कहा 10,000 स्कूल है, 10,000 में आपने तो जोड़ लिया होगा रोजगार में इनकी संख्या की हम रोजगार दिए। तो जब बेरोजगार किए तब काहे नहीं बता रहे कि बेरोजगार हो हम इतना किए। मतलब 420 किए कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगार। और सबसे ज्यादा धोखा तो उस गरीब किसान मजदूर के बाल बच्चा के साथ है कि कंप्यूटर धूल फाक रहा है, उसी के बाप के पसीने के कमाई का पैसा से जो आप टैक्स लेते हैं और फिर कंप्यूटर खरीद कर भेजते हैं, सबका कमीशन खोरी हुआ होगा ऊपर से। आज पहले अधिकारी रहा होगा, परमिशन दिया, वो कमीशन लिया, कंप्यूटर लग गया, बाद वाला आया तो कहा कि हमारा कहां मिला, जी चले देंगे, एजेंसी को हटा देता है, कहता अब हम अपना हिसाब की एजेंसी लाएंगे। लेकिन तुम लाओगे कब? 10 साल में, 20 साल में कब लाओगे? आज बच्चों की पढ़ाई बंद है, शुरू हुआ और वो कंप्यूटर बंद हो गया। जो बच्चा 9वां में होगा वो 10वां में गया, और 10वां के बाद तो निकल गया, 11th 12th में चला जाएगा, वो नहीं पढ़ा कंप्यूटर। जो आज 10वां में है वो तो अब कंप्यूटर नहीं पढ़ा, जो 9वां में है वो 10वां में गेल है, अभी अगर ये चालू नहीं करेगा तो वो नहीं पढ़ा, तो धूल फाक रहा है वहां। इसका जवाब कौन देगा? लगभग 15 अरब रुपया का ही गड़बड़ी है, समझ लीजिए। 15 अरब। ये तो बहुत बड़ा आप दावा ठोक रहे हैं। वह लोग का चिट्ठी है, वह लोग का लेटर है, वो लोग जवाब दे। हम लोग इसीलिए तो माननीय न्यायालय के पास आए हैं कि न्याय मिलना चाहिए उस नाइट गार्ड को भी, इंस्ट्रक्टर को, और उस समाज में जो गरीब किसान मजदूर के बाल बच्चा जो सरकारी स्कूल में आज पढ़ रहा है। नेता अधिकारी तो बच्चा को पढ़ा रहा है विदेश में, सीबीएसई बोर्ड में, जहां 10,000 महीना 5,000 महीना देकर पढ़ाता है, लेकिन गरीब के बाल बच्चा के नाम 25,000 30,000 25,000 10,000 वाला है, जितना जेकरा क्षमता है पढ़ा रहा है। लेकिन गरीब के बाल बच्चा के लिए तो वही सरकारी स्कूल है, उसके नाम पर तुम कंप्यूटर लगा दियो, डिजिटल स्कूल कह रहे हो, खाली लगा दिया, उद्घाटन कर दिया, पेपर में छपवा दिया, लेकिन कब से स्कूल बंद है इसका जवाब कौन देगा? इसलिए हम लोग पहुंचे हैं न्यायालय में, और जितना भी साथी है ना, ये सब प्रताड़ित है। आज भी बिना वेतन के ड्यूटी करते हैं, इसलिए ड्यूटी करते कि कल कंप्यूटर चोरी हो जाएगा। इनको तो कोई लेटर नहीं दिया है कि भाई तुमको अब नहीं रखेंगे। ये भी कहा गया था कि पहले 3 साल जॉब करिए, जब अच्छा करिएगा तो आगे कंटिन्यू। 2 साल है कि 3 साल है? 3 साल। पहले 3 साल, 3 साल अच्छा से करिएगा, आगे कंटिन्यू रखेंगे, 3 साल नहीं पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हाँ, तब बताइएगा ना, ये गड़बड़ी कहाँ की है, किसी को हटाने से पहले बताइएगा कि नहीं, सो कॉज करिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं है। आप एजेंसी लाते हैं, आप ही एजेंसी हटाते हैं, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? उस बच्चों की पढ़ाई कहां जाएगी? जिसको आप रोजगार दिया और तुरंत छीन लीजिएगा, वो कहां जाएगा? आप एक बार तो प्रचार में लिखते हैं कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार दिए, लेकिन वो उसी में तन के उस पोस्टर में थोड़ा सा जगह में यह लिख दीजिए कि हमने इतने साल में इतना रोजगार छीना भी, तब हम समझेंगे कि आप सत्ता में सही से चला रहे हैं और सत्ता आपका सही है। व्यवस्था गड़बड़ है। आप डायरेक्ट किसको निशाना साध रहे हैं? भाई सरकार और अधिकारी सब दोषी है, जो सत्ता में वही लोग ना दोषी है जी। सत्ता में अभी 20 साल से शासन में तो नीतीश कुमार जी हैं, दोषी हैं। आप शिक्षा के नाम पर ये क्या कर रहे हैं? इसका जवाब तो देना चाहिए कि आज बच्चों की कंप्यूटर की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही स्कूल में, क्यों बंद है? पिछले लगभग 8 महीने से स्कूल में कंप्यूटर का लेक्चर नहीं होता है, क्यों बंद है? वो बच्चे कल स्कूल से निकल के चले जाएंगे, उनको तो वो शिक्षा नहीं मिला। अब कंप्यूटर धूल फाक रहा है, वो 3 साल पुरान हो जाएगा। आपने फिर से चिट्ठी में निकाल रखा है कि 3 साल बाद फिर नया कंप्यूटर लगेगा। फिर से निकाल रखा है। जी बिल्कुल। तो इस देश का पैसा तो बर्बाद होते रहेगा। यानी बिहार आज भी सिलेबस में है पढ़ाना। आखिर वो बच्चा परीक्षा में कैसे लाएगा नंबर, कैसे उसके पास नॉलेज होगा? कल नेता अधिकारी के बाल बच्चा के साथ होकर कंपटीशन होगा, वो क्या जवाब देगा कंपटीशन में? तो छट जाएगा। यही है सरकार की मंशा। अधिकारी तो चाहता ही नहीं कि कोनो के बाल बच्चा पढ़े, पढ़ेगा तो सवाल पैदा करेगा, शिक्षित होगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा अधिकार कौन छीन रहा है और कौन हमारा अधिकार दे रहा है। यही लिए पढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग आए हैं न्यायालय में और सर लोग के पास आए हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? आप एडवोकेट विनय सर हमारे साथ हैं और उन्हीं के माध्यम से विपिन सर पटना उच्च न्यायालय में जो है अपनी याचिका दायर करने जा रहे हैं। सर क्या कुछ कहिएगा इन सारी चीज़ों पर? सर जो टोटल फैक्ट है वो तो रख दिए हैं, और ये पूरा इम्बेजलमेंट का मैटर है कि कोई आए, आप अरबों के सामान संपत्ति खरीद लिए, स्कूल में भेजवा दिए, स्कूल में उसके लिए इंस्ट्रक्टर नियुक्त कर लिए, रात्रि प्रहरी जो 6 से 6 उसकी ड्यूटी होती है वो रख दिया। फिर बीच में साल भर भी नहीं हुआ, एक चिट्ठी आप निकाल, ACS चेंज, फॉर्मेट चेंज। तो ये तो सरकार अधिकारी के चेंज हुई तो नियम चेंज हो जा रहा है। अधिकारी के अनुसार सरकार चल रही है। अधिकारी जो चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, सरकार को चला रहा है।
सरकार इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अरबों की संपत्ति खरीद के स्कूल को दे रहे हैं। कंप्यूटर को झाड़ पोछ नहीं होगा तो हम लोग का भी खराब हो जाता है, बिल्कुल, बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है। लेकिन यहाँ साल भर भी नहीं हुआ और उसको बंद करने का आदेश आ गया बिना शो काउच का। अगर ठीक है आपने एजेंसी को नियुक्त किया, एजेंसी खराब काम कर रहा था, आप उसको शो काउच पूछते कि आपके यहाँ फलाने स्कूल के द्वारा काम खराब किया जा रहा है, आप इसको ठीक करें या आप शो काउच का जवाब दीजिए। लेकिन बिना कुछ किए एक बैग एकदम एक चिट्ठी निकलती है कि ये योजना बंद कर दी जाती है, इसलिए आगे से आप अपना काम बंद कर दें और प्रत्येक कंसर्न एजेंसी को इतना इतना पैसा जो उसका होता है भेजने का दावा किया जाता है। भेजा गया कि नहीं भेजा गया ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन वो दावा करते हैं कि इतना इतना भेजेंगे। लेकिन जितने आदमी रात्रि प्रहरी में बच्चा ने काम किया उसका एक पैसा किसी को सैलरी आज तक नहीं मिला, तो वो पैसा कहाँ गया? और अभी भी नौकरी कर रहे हैं, अभी भी डर के मारे कर। जैसा कि सर ने बताया कि अगर हमको चिट्ठी नहीं मिला, हमको चिट्ठी मिला है रात्रि प्रहरी के रूप में ड्यूटी करने का, हम नहीं जाएंगे, हमको हटाने का कोई चिट्ठी नहीं मिला है, हम नहीं जाएंगे। कल हो के स्कूल के मिलीभगत या गांव के मिलीभगत से उस कंप्यूटर की चोरी हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? वही रात्रि प्रहरी। तो एक FIR और ले ले फ्री का, सैलरी भी नहीं, अब फ्री का एक केस ले ले, अब केस में जूझते रहे, जेल जाए, क्योंकि सरकारी गबन का मामला, सरकारी सामान की चोरी का मामला बनेगा। और आप उसके लिए नियुक्ति पे हैं, आप ड्यूटी नहीं किए इसलिए चोरी हुआ। इसलिए सरकार के द्वारा गरीबों के द्वारा ये इंटरनल अत्याचार है जो सामने झलकता नहीं है। ये दर्द कौन जानेगा? जो पीड़ित है वही जानेगा। अब पीड़ित के साथ भी विपिन सर खड़े हैं इसलिए वो सबको उजागर कर रहे हैं। कागज़ के साथ ये इंटरव्यू देना बहुत भारी चीज़ होता है। एक ऐसे इंटरव्यू दे देना, ऐसे बात रख देना, बात अलग होती है, लेकिन कागज़ और साक्ष्य के साथ इसका सरकार के पास जवाब है तो दे दें, सरकार के पास जवाब है तो दे दें कि भाई आपने ये नियुक्ति साल भर भी नहीं हुआ, आपके ACS थे के पाठक जो पूरे बिहार के एजुकेशन को हलचल मचा दिए। कम से कम घर में जो मास्टर शिक्षक बैठा रहता था वो स्कूल में पहुंचता था। शिक्षा तो शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पे भी बड़ा सवाल है। ये तो बात का चीज़ है। पहले तो यही सवाल है कि शिक्षा में ही गोलमाल है कि एक ACS आते हैं तो ये बच्चों को पढ़ाने के बारे में कॉन्सेप्ट लाते हैं कि गरीब का बच्चा कंप्यूटर कहाँ पढ़ेगा। तो कम से कम जहाँ पढ़ रहा है उस स्कूल में तो कंप्यूटर एक विषय के रूप में आ गया है, सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो उसके लिए पाठक सर ने अच्छा चीज़ किया। और जो हो साइड में वो अलग बात, सर का आप समर्थन करते हैं? समर्थन नहीं करते, वो पॉलिसी जो लाए वो कोई भी अच्छा बोलेगा, वही उनके पॉलिसी का समर्थन आप करते हाँ, हैं? अच्छा काम जो भी करेगा उसका हम लोग समर्थन करते हैं। वो कंप्यूटर जहाँ पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होती नहीं थी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया, उसको धरातल पर लाया, उसके लिए इंस्ट्रक्टर बहाल किया, उसके लिए रात्रि प्रहरी लाया। और आप साल भर भी नहीं हुआ, आप ACS चेंज हो गए। ACS चेंज कैसे हुआ वो आप भी जानती हैं। ACS नया आएगा, उनको सूट नहीं किया, क्या सूट नहीं किया वो भी विपिन सर खोल के बता दिए हैं, इसलिए दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और ये बंद हो गया स्कीम। तो इनका सर का जो कहना है वो जायज़ नहीं कि जो बच्चा अभी पढ़ रहा है वो तो कंप्यूटर पढ़ेगा। हमारा कहना है कि जब बच्चा का टेस्ट होगा तो उसमें कंप्यूटर से सवाल रहेगा कि नहीं? अगर आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल रहेगा। रहेगा तो तू पढ़ा काहे नहीं रहा है? बच्चा क्या पढ़ाओगे नहीं तो बच्चा लिखेगा क्या, जानेगा क्या? और अगर एक कंप्यूटर चोरी हो जाएगा तो इनके ऊपर FIR हो जाएगा। लेकिन वो कंप्यूटर रख के सरा दे रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, वो तो क्षतिय न है, वो कर भरपाई कौन अधिकारी करेगा? इन लोग को किसी को अगर शर्म है तो इसका जवाब दे।